तो नमस्कार दोस्तों। प्रकृति व्यापक अर्थ में भौतिक दुनिया या ब्रह्मांड है। नेचर भौतिक दुनिया की घटनाओं और सामान्य रूप से जीवन को भी संदर्भित कर सकती है और इसी नेचर का हिस्सा मानव भी है। प्रकृति शब्द पुरानी फ्रांसीसी प्रकृति से उधार लिया गया है और लैटिन शब्द नेचुरा या आवश्यक गुण से लिया गया है। समग्र रूप से प्रकृति की अवधारणा भौतिक ब्रह्मांड मूल धारणा के कई विस्तारों में से एक है। प्रकृति जीवित पौधों और जानवरों के सामान्य दायरे को संदर्भित कर सकती है और कुछ मामलों में निर्जीव वस्तुओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को संदर्भित कर सकती है। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन का समर्थन करने के लिए जाना जाता है और इसकी प्राकृतिक विशेषताएं वैज्ञानिक अनुसंधान के कई क्षेत्रों का विषय हैं। सौरमंडल के भीतर यह सूर्य के सबसे निकट तीसरे स्थान पर है। यह सबसे बड़ा स्थलीय ग्रह है और कुल मिलाकर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की सतह 71% खारे पानी के महासागरों से आच्छादित है। शेष में कॉन्टिनेंट्स और आइसलैंड शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में बसे हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य और अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी का निर्माण 4.54 अरब साल पहले सौर निहारिका से हुआ था। माना जाता है कि अत्यधिक ऊर्जावान रसायन ने लगभग 4 अरब साल पहले एक सेल्फ रिफ्लेक्शन अणु का उत्पादन किया था, जिससे कॉन्टिनेंट का उत्पादन हुआ, फिर टूट गया और पृथ्वी की सतह के रूप में सैकड़ों लाखों वर्षों में फिर से आकार लिया। लगभग 750 मिलियन वर्ष पहले सबसे पुराना ज्ञात सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया टूटना शुरू हुआ। रोडिनिया, जिसका अर्थ है मातृभूमि या जन्म स्थान, एक मेसोप्रोटेरोजोइक और नियोप्रोटेरोजोइक सुपर कॉन्टिनेंट था जो 1 बिलियन साल पहले इकट्ठा हुआ था और 750 मिलियन साल पहले टूट गया। इसका पहले का नाम पेंजिया था, जिसे मैकमेनामिन द्वारा रोडिनिया कर दिया गया। कई मिलियन वर्ष पहले छोटे अफ्रीकी वानरों की एक प्रजाति ने सीधे खड़े होने की क्षमता प्राप्त करी। मानव जीवन के बाद के आगमन और कृषि के विकास और आगे की सभ्यता ने मनुष्यों को किसी भी पिछले जीवन रूप की तुलना में पृथ्वी को अधिक तेजी से प्रभावित करने की अनुमति दी, जिससे अन्य जीवों की प्रकृति और मात्रा दोनों के साथ साथ वैश्विक जलवायु भी प्रभावित हुई। इसी तरह नेचर की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और वेदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी को आच्छादित करने वाली गैसों की पतली परत गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपने स्थान पर बनी रहती है। हवा ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की बहुत कम मात्रा होती है। उसी तरह ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण की मात्रा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह सतह पर जीवन की रक्षा करने का काम करती है, जिससे इन्वायरमेंट रात के दौरान भी गर्मी बरकरार रखता है, जिससे दैनिक तापमान की चरम सीमा कम हो जाती है। उसी तरह अगर पृथ्वी पर जल न हो तो नेचर का कोई अभिप्राय नहीं है। जहाँ जल एक जीवन देने का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर जल नेचर के सुंदरता की पराकाष्ठा है। पानी एक रासायनिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम सामान्य रूप में H2O कहते हैं, और जीवन के सभी ज्ञात रूपों के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य उपयोग में पानी केवल अपने तरल रूप या अवस्था को संदर्भित करता है, लेकिन पदार्थ में एक ठोस अवस्था बर्फ और एक गैसीय अवस्था जल वाष्प या भाप भी होती है। पानी पृथ्वी के 71% हिस्से को कवर करता है। पृथ्वी पर यह ज़्यादातर महासागरों और पानी के अन्य बड़े निकायों में पाया जाता है, जिसमें ज़मीन के नीचे 1.6% पानी, एक्वीफर में 0.001% हवा में होता है। एक ओशियन खारे पानी का एक प्रमुख पिंड है और जलमंडल का एक प्रमुख घटक है। पृथ्वी की सतह लगभग 71% समुद्र से ढकी हुई है।
इसी तरह एक झील एक इलाके की विशेषता होती है, जो दुनिया की सतह पर तरल पदार्थ का एक शरीर है जो बेसिन के तल पर स्थानीयकृत है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के अलावा एकमात्र दुनिया जिसे झीलों के लिए जाना जाता है, जिसे टाइटन कहा जाता है, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसमें ईंधन की झीलें हैं जो संभवतः मीथेन के साथ मिश्रित है। और नदी एक प्राकृतिक जलधारा है। आमतौर पर ताज़ा पानी एक महासागर, एक झील, एक समुद्र या अन्य नदी की ओर बहता है। कुछ मामलों में एक नदी बस जमीन में बहती है या पानी के दूसरे शरीर तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से सूख जाती है। और जंगल, जो हमारी पृथ्वी की एक धरोहर है, जिसमें कई प्रकार के जंगली जानवर, पेड़ पौधे, कई प्रकार की वनस्पतियां आदि कई चीज़ें पाई जाती हैं। जंगल को आमतौर पर उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें मानव गतिविधि द्वारा महत्वपूर्ण रूप से संशोधित नहीं किया गया है। कुछ नेचर राइटर्स का मानना है कि जंगल क्षेत्र मानव आत्मा और रचनात्मक के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ इकोलॉजिस्ट जंगल एरियाज को पृथ्वी के आत्मनिर्भर प्राकृतिक का एक अभिन्न अंग मानते हैं। और इन चीज़ों की तरह प्रकृति का एक हिस्सा जीवन भी है। अगर पृथ्वी में जीवन होगा तब जाके कहीं प्रकृति का भी महत्व होगा। अगर पृथ्वी में जीवन ही नहीं होगा तो इस प्रकृति को निहारेगा कौन और नेचर का आनंद कौन लेगा। लेकिन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अच्छी तरह से समझ में नहीं आई है, लेकिन यह ज्ञात है कि यह कम से कम 3.5 अरब साल पहले हुआ। और अगर पृथ्वी से परे सुंदरता की बात करें तो हमारा अंतरिक्ष, या जिसे बाह्य अंतरिक्ष भी कहा जाता है, आकाशीय पिंडों के वायुमंडल के बाहर ब्रह्मांड के अपेक्षाकृत खाली क्षेत्रों को संदर्भित करता है। पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच कोई असतत सीमा नहीं है, क्योंकि बढ़ती ऊंचाई के साथ वातावरण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जिस जगह जाकर मनुष्य के मन को शांति मिलती है या उसे एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, और जो हमारे मन को अच्छा लगे, तो वो प्रकृति है या नेचर है। वो एक लाइन है ना कि नेचर इज़ द ओनली प्लेस फॉर पीस ऑफ सोल, कि आत्मा की शांति के लिए प्रकृति ही एकमात्र जगह है। तो यही नेचर है।